वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंगी के बारे में। इसके पहले के दो लेक्चर में हमने आगे के टॉपिक्स को कवर कर लिया है। देखते हैं कि सबसे पहले फंगी कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और साथ साथ में ये भी देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके अंदर न्यूट्रिशन कौन से टाइप का होता है और वो रिप्रोडक्शन कौन सा परफॉर्म करता है। और फंगी के 5 क्लासेस होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फंगी कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है। वार्म एंड ह्यूमिड, नॉट ग्रो इन रेफ्रिजरेटर। वार्म कंडीशन में मीन्स जहाँ पे उसको मतलब जैसे कि ज़्यादा हीट मिले, हीट जहाँ पे मिले उस कंडीशन में वो सर्वाइव करेगा। मॉइस्ट कंडीशन में भी एल्गी सर्वाइव करता है और ह्यूमिड कंडीशन में सर्वाइव करेगा, बट वो रेफ्रिजरेटर में नहीं सर्वाइव करेगा। इसलिए हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फिर उसे हम सुबह भी खा ले शाम को खा ले, वो ख़राब नहीं होता, उसमें फंगी ग्रो नहीं करता। क्यों? क्योंकि फंगी रेफ्रिजरेटर में नहीं पाया जाता, बाकी हर जगह फंगी ग्रो कर सकता है। इसलिए बोला जाता है फंगी इज अ कॉस्मोपोलिटिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मोपोलिटिन? कॉस्मोपोलिटिन का मतलब होता है जो हर कंडीशन में हर जगह पे सर्वाइव करे। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉस्मोपोलिटिन। इंट्रोडक्शन देखते हैं फंगी का। फंगी कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देन नेक्स्ट इज ईस्ट आर यूज टू मेक अ बियर एंड ब्रेड। ईस्ट का यूज़, बहुत सारी वैरायटी होती है फंगी में, जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? बियर और ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट इज सम फंगी कॉज अ डिजीज। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो एनिमल और प्लांट में क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग अ पुसेनिया। पुसेनिया से क्या होता है? वीट रस्ट, मीन्स वीट में रस्ट लग जाते हैं, वो कौन सी फंगी से होता है? दैट इज पुसेनिया। देन नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। बहुत सारी फंगी ऐसी होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है कुछ एंटीबायोटिक बनाने के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का यूज़ किस लिए किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ एंटीबायोटिक। और ये किससे बनाया गया है? फंगी से बनाया गया। तो फंगी के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फंगी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ फंगी होते हैं जो एसेप्टेड हाइपे का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ कैसे होते हैं? सेप्टेड हाइपे का फॉर्मेशन करते हैं। एसेप्टेड, एसेप्टेड का मतलब होता है कि जब इस तरीके से, मीन्स उसके पास कोई भी लाइनिंग नहीं प्रेजेंट होती। एसेप्टेड हाइपे का मतलब होता है डू नॉट हैव लाइनिंग, कोई भी लाइनिंग नहीं प्रेजेंट होती है। और वो कैसे होते हैं? कोनियोसिटिक होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स न्यूक्लियस ज़्यादा प्रेजेंट होता है बट लाइनिंग नहीं प्रेजेंट होती। तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एसेप्टेड। ऐसे भी बोल सकते हैं एसेप्टेड का मतलब अनब्रांच्ड, मीन्स अनब्रांच, मीन्स इनके पास कोई भी ब्रांच नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद सेप्टेड क्या होता है? सेप्टेड में देखो यहाँ बीच बीच में लाइनिंग प्रेजेंट होगी और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी प्रेजेंट होंगी। तो सेप्टेड का मतलब होता है जिसके पास लाइनिंग प्रेजेंट होती है उसे सेप्टेड बोलते हैं। और कैसा होगा? ब्रांच भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद फंगी के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपे बोलते हैं। हाइपे बोलते हैं। जब यही बहुत सारे हाइपे आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। मोर हाइपे, बहुत सारे हाइपे का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज सारे फंगी कैसे होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी सेलर होते हैं और हाइपे का फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलर। ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलर। बाकी सारे फंगी कैसे होते हैं? मल्टीसेलर। नेक्स्ट ये क्या हो गया? जब बहुत सारे हाइपे आपस में मिल गए तो उसे क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। उसके बाद इस माइसीलियम के ऊपर एरियल माइसीलियम। एरियल माइसीलियम का मतलब होता है कि जो ऐसे ही एयर में फ्लो करते रहते हैं तो वो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एरियल माइसीलियम किसका फॉर्मेशन करते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। और इसी फ्रूटिंग बॉडी से आगे जाके स्पोर प्रोड्यूस होता है और यही स्पोर एयर में डिस्पर्स होता है, जिससे क्या होता है? एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब किसके स्ट्रक्चर के थे? फंगी के स्ट्रक्चर। फंगी कुछ एसेप्टेड होती है, कुछ सेप्टेड होती हैं, कुछ मल्टीसेलर होते हैं, कुछ कैसी होती है? यूनिसेलर। द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। फंगी 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सबसे पहला होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासाइट, तीसरा होता है सिम्बायोटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस। ये क्या करते हैं? जैसे डेड प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उसकी बॉडी पे सर्वाइव करते हैं और उससे क्या एब्जॉर्ब करते हैं? सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस या मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उससे क्या होता है? उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेप्रोफिटिक। तो कुछ फंगी कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं, जो किसी डेड सब्सटेंस पे सर्वाइव करते हैं और जो है
क्या करते हैं, उनसे सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अब्सॉर्ब करते हैं। इसलिए बोला था सैप्रोफिटिक का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच कैन फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर द पर्पज ऑफ फूड। देन नेक्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है मेनी फंगी आर पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल। बहुत सारी फंगी ऐसी होती हैं जो प्लांट की बॉडी पे और एनिमल की बॉडी पे सर्वाइव करती हैं और उसी से वो क्या करती हैं, फूड को लेती हैं। तो ये 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तीसरा कौन सा है, सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक मीन्स रिलेशनशिप। लाइकेन का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, एल्गी और फंगी के साथ। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेटिक की तरह ऐड करता है। फंगी क्या करता है, मिनरल को अब्सॉर्ब करता है और उसे वो देता है। तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होगा। अगर वो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो दूसरा वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दूसरा नहीं होगा तो पहला वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर टोटली कैसे होते, डिपेंडेंट होते फॉर द पर्पज ऑफ फूड। फूड के पर्पज के लिए दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होती हैं। इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो टोटली डिपेंडेंट है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर, जब कोई भी ऐसा एसोसिएशन, जब 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और उसके बाद एक होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा का फंगल एसोसिएशन होता है किसके साथ, रूट ऑफ द हायर प्लांट। ये माइकोराइजा के बारे में अभी हम 12th क्लास में और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगी। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। फंगी जो होते हैं 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल, तीसरा होता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव में वो 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिलोंग करता है। सबसे पहला होता है फ्रेगमेंटेशन। नाम से ही पता चला फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कुछ फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन होता किस में है, फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगेरा में। किस में होता है, स्पायरोगेरा में। देन नेक्स्ट इज फिजन। फिजन में आता है एक मल्टीपल फिजन आता है और एक क्या आता है, एक आता है सिंपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन कौन शो करता है, प्लाज्मोडियम शो करते हैं। उसके बाद और अगर हम फिजन की बात करें तो कौन शो कर रहा है, प्लाज्मोडियम। और एक होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कौन शो करता है, अमीबा शो करते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप ऑफ फिजन बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग कौन शो करता है, बडिंग हाइड्रा शो करते हैं। तो फंगी में, वेजिटेटिव में क्या आता है, 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। देन नेक्स्ट इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में प्रॉपर डिवीजन होता है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल स्पोर 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक होता है कोनोइडिया, दूसरा होता है जूस्पोर, तीसरा होता है स्पॉन्जियोस्पोर्स। कौन कौन सा होता है, कोनोइडिया, जूस्पोर और स्पॉन्जियोस्पोर होता है। ये क्या होता है, ये होते हैं एसेक्सुअल स्पोर। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है फंगी के अंदर। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट आगे जाके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और फिर यही जाइगोट एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता रहता है। ये तो हो गया रिप्रोडक्शन। किस टाइप का रिप्रोडक्शन फंगी शो करते। फंगी के 5 क्लासेस होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कौन कौन से क्लास के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और किस टाइप का वो न्यूट्रिशन शो करते हैं। द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। फंगी को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। एक है नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता है। ड्यूट्रोमाइसेट्स के पास कोई भी पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एकदम अलग कर दिया गया था। और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स और वेसिडोमाइसेट्स, इन तीनों के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। बट ड्यूट्रोमाइसेट्स ही एक ऐसा है जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे इनपरफेक्ट फंगी भी बोला जाता है। कई बार नीट में पूछा जा चुका है कि इनपरफेक्ट फंगी किसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, ड्यूट्रोमाइसेट्स को ही बोला जाता है। हम एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर करेंगे, बट उसको हम जो है तोड़ के और एक छोटे छोटे पॉइंट में हम लिखेंगे, फिर उसे समझेंगे। ऐसे क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। अब हमें इतना पता चल गया कि ड्यूट्रोमाइसेट्स को इनपरफेक्ट फंगी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता। बस एक ही ऐसा होता है जो कि जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता। बाकी उसके बाद ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। एक होता है लोअर फंगी, दूसरा होता है हायर फंगी।
लोअर फंगी में आ गया एसेप्टेड। अभी मैंने बात की थी एसेप्टेड का मतलब होता है जो अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड मीन्स इस तरीके से एकदम सिंपली प्रेजेंट होंगे, इनके पास कोई ब्रांच नहीं प्रेजेंट होगा, ना तो इनके बीच में ऐसे कोई लाइनिंग प्रेजेंट होगी। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एसेप्टेड। एग्जाम्पल में फाइकोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स ही फंगी में एक ऐसा क्लासिफिकेशन होता है जो एसेप्टेड होता है, मीन्स अनब्रांच्ड होता है। बच्चे देख लेते एसेप्टेड सेप्टेड लिखा है बट उसका मतलब नहीं समझ पाते कि एसेप्टेड और सेप्टेड का मतलब क्या होता है। तो एसेप्टेड का मतलब कैसा होता है? अनब्रांच्ड मीन्स सिंपली ऐसे प्रेजेंट होना, बिल्कुल कुछ लाइनिंग ही नहीं होती। ये करेक्ट है, ये क्या है? इनकरेक्ट है। उसके बाद एग्जाम्पल हो गया फाइकोमाइसेट्स। देन नेक्स्ट इज हायर फंगी। हायर फंगी में अब जब एसेप्टेड का मतलब हो गया अनब्रांच्ड, तो सेप्टेड का मतलब क्या होगा? सेप्टेड का मतलब होगा ब्रांच्ड मीन्स लाइनिंग इस तरीके से प्रेजेंट होगा, लाइनिंग भी प्रेजेंट होंगी और बहुत सारी ब्रांचेस भी प्रेजेंट होंगी। ये क्या हो गया? ये हो गया सेप्टेड। जैसे सेप्टेड कौन कौन से होते हैं? एस्कोमाइसेट्स और बेसिडोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स एसेप्टेड, एसिडोमाइसेट और बेसिडोमाइसेट इज सेप्टेड। एस्कोमाइसेट्स को जो है सैक फंगी भी बोलते हैं और बेसिडोमाइसेट्स को पफ बॉल या मशरूम भी बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फीचर्स पूछे जाएंगे। अब दे दिया गया, जब हमें पता होगा कि फाइकोमाइसेट्स एसेप्टेड होगा तभी हम एसेप्टेड पे टिक करके आएंगे, नहीं तो पता लगा हमें पता ही नहीं तो हम सेप्टेड पे टिक कर देंगे। तो फाइकोमाइसेट्स कैसे होते हैं? एसेप्टेड होते हैं। और एस्कोमाइसेट which is also known as sac fungi is accepted and basidomycete which is also known as puff ball and mushroom which is septate। तो ये दो कैसे होते हैं? सेप्टेड। एक कैसा होता है? एसेप्टेड। ड्यूट्रोमाइसेट तो एकदम ही अलग है बेचारा। ये कैसा होता है? इनपरफेक्ट फंगी होता है, इसके पास कोई भी पर्टिकुलर सेक्स रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फाइकोमाइसेट्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइकोमाइसेट्स। इसको हम डिवाइड किया हमने, पहले इसके बारे में हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रक्चर के बारे में, फिर न्यूट्रिशन के बारे में, फिर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हैबिटेट। कौन सी हैबिटेट में फाइकोमाइसेट्स सर्वाइव करता है? ये कहाँ पाया जाता है? डीकेइंग सब्सटेंस में, मीन्स जो खराब लकड़ियाँ होती जो सड़ जाती हैं वहाँ सब ऐसी कंडीशन में ये सर्वाइव करता है। वाटर में भी सर्वाइव करता है, डैम प्लेसेस में मीन्स वाटर में सर्वाइव करता है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है एसेप्टेड मीन्स अनब्रांच, ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट होती। इस तरीके से कैसा होता है? इस तरीके से एसेप्टेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोनियोसिटिक। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन कैसा होता है? ये पैरासिटिक होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक यहाँ पे देख ही लिया हमने, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते। सेप्रोफिटिक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मेशन करते हैं, एसेक्सुअल में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और सेक्सुअल में गैमेट्स का फॉर्मेशन। सेक्सुअल में गैमेट्स का फॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स स्पोर का फॉर्मेशन ये कैसे करते हैं। जैसे माइसेलियम, माइसेलियम अभी हम लोग ने पढ़ा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे माइसेलियम कहते हैं। तो माइसेलियम के ऊपर किसकी ग्रोथ होगी? ऐसे ऐसे फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? माइसेलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। फिर ये फ्रूटिंग बॉडी क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। इसी स्पोर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजिया प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजिया प्रेजेंट होता है। ये दिख रहा है कि ये स्पोर कैसे हैं? कवर के अंदर है। ये स्पोर किसके अंदर है? कवर के अंदर। जब स्पोर का फॉर्मेशन कवर में होता है तो उसे बोलते हैं एंड्रोजिनस। किसी बच्चे ने एनसीईआरटी बुक में प्रॉपरली नहीं देखा होगा, उसमें लिखा गया एंडोजिनस स्पोर का फॉर्मेशन होता है और वही चीज़ पेपर में पूछ लिया जाता है। मीन्स स्पोर का फॉर्मेशन जब कवर के अंदर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंडोजिनस स्पोर। इंडोजिनस स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं? कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल में आ गया जू स्पोर। और कैसे हो गए? कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, जो मोटाइल हो गए वो जर्मिनेट करेगा, फिर जाके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो माइसेलियम होता है, माइसेलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी की ग्रोथ हुई। फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर प्रोड्यूस करेगा। और वो स्पोर ऐसे ही नहीं
फ्रीली एयर में घूमते रहेंगे, वो क्या होंगे, वो एक कवरिंग के अंदर बनते। तब जब कवरिंग के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंडोजिनस स्पोर। क्या बोलते हैं, इंडोजिनस स्पोर। और ये इंडोजिनस स्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल, जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फाइकोमाइसेट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दो स्पीसीज आपस में फ्यूज करती हैं, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं, फिर वो जाइगोट जाके एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, फाइकोमाइसेट्स में। फिर इसका एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, ये सब किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसेट्स का। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कोमाइसेट्स को। एस्कोमाइसेट्स को कॉमनली क्या बोला जाता है, शैक फंगी बोला जाता है। फाइकोमाइसेट्स को एल्गल फंगी, इसे सैक फंगी। देन ये कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है, ये सैप्रोफिटिक होता है, मींस दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और कैसा होता है, डीकम्पोजर होता है। डीकम्पोजर का मतलब होता है जैसे डेड ऑर्गेनिज्म पड़े होते हैं उसके ऊपर वो फीड करता है, उसके ऊपर फीड करता है, उसी पे वो सर्वाइव ही करता है। और उसके बाद ग्रोइंग ऑन डंग्स, काउ डंग पे भी ग्रो करता है। कौन सा ग्रो करता है, एस्कोमाइसेट्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेलर भी होता है और मल्टीसेलर भी होता है। यूनिसेलर क्या होता है, ईस्ट, इसका बायोलॉजिकल नेम सैक्रोमाइसिस, नॉन फिलामेंटस होता है। कैसा होता है, नॉन फिलामेंटस। देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनिसेलर, एक ही सेल से मिलकर बना। एग्जाम्पल इज ईस्ट, ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम सैक्रोमाइसिस। ये कैसा होता है, नॉन फिलामेंटस, मीन्स ज़्यादा फिलामेंट नहीं प्रेजेंट होते। देन नेक्स्ट इज मल्टीसेलर, बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल में पेनिसिलिन, जैसे फिलामेंटस, ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और कुछ कैसे हो ये, और कैसे होते हैं, एस्कोमाइसेट्स सेप्टेट होते हैं, मीन्स इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती, जैसे ये सेप्टेट हो गए, ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी, इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। और इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा था फाइकोमाइसेट्स, उनमें ब्रांच नहीं प्रेजेंट होते, वो कैसे होते थे, वो होते थे एसेप्टेट। बट एस्कोमाइसेट्स कैसा होता है, ये होता है सेप्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एस्कोमाइसेट्स किस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनके अंदर वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव होता है तो बडिंग और फिजन और फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मेशन करते हैं, इसकी मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मोड से होता है। जैसे एसेक्सुअल में ये माइसीलियम, बार बार हम बात करें माइसीलियम की, माइसीलियम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइसीलियम कैसा है, हैप्लॉइड, जब एन लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है। उसके बाद ये क्या करेगा, इसी माइसीलियम के ऊपर क्या डेवलप होगा, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक, फ्रूटिंग बॉडी, इस फेज को क्या कहते हैं, जब मतलब माइसीलियम के ऊपर अटैचमेंट होगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा, इस फेज को क्या बोलते हैं, कोनेडिया फेज। क्या बोलते हैं, कोनेडिया फेज। फिर इस क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी से तो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर बन गया। अब देखो स्पोर किसी कवरिंग के अंदर नहीं प्रेजेंट है, जब कवरिंग के अंदर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंडोजीनस बोलते। जब कवरिंग में नहीं प्रेजेंट होता, मींस किसी भी कवरिंग के अंदर वो नहीं प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सोजीनस। क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस। इसका नेचर कैसा होता है, इसे कोनेडिया बोलते हैं या नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल, मींस कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा। ठीक, इस तरीके से जो है क्या हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो एयर में डिस्पर्स हुए, उससे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे दो क्या है, दो स्पीसीज हैं, कैसे हैं, हैप्लॉइड है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज की, दोनों के पास क्या प्रेजेंट होगा, गैमेट, दोनों एक दूसरे से फ्यूज किए, दो ऐसे दो स्पीसीज, मींस जब दो हैप्लॉइड आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डाइकैरियन। क्या बोलते हैं, डाइकैरियन। अब इसी डाइकैरियन फिर ये आगे डेवलप किस में होगा, जाइगोट में। किस में डेवलप होगा, जाइगोट में। तब ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस है, मींस कैरियोगैमी हो रहा है। कैरियोगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन। तब इनके क्या होंगे, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। क्या होंगे, जाइगोट के न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। डिवाइड होने के बाद ये क्या करेगा, इसके डेवलप होगा, एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इस फ्रूटिंग बॉडी में बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे एस्कस का फॉर्मेशन होगा। ये एस्कस क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एस्कोस्पोर को। और इसी को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प बोलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे एस्कस का फॉर्मेशन होगा। ये एस्कस क्या प्रोड्यूस करेगा, एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करेगा। फ्रूटिंग बॉडी पे
एस्कोकार्प का फॉर्मेशन हुआ। इसी एस्कोकार्प मीन्स इसी फ्रूटिंग बॉडी पे बहुत सारे एस्कस का फॉर्मेशन हुआ। एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एस्कोस्पोर। फिर ये जर्मिनेट होगा और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो देखो मेन पॉइंट ये है कि डाइकैरियन क्या होता है। जब दो हैप्लॉइड मीन्स दो हैप्लॉइड स्पीसीज आपस में कंबाइन करते उस फेज को क्या बोलते हैं? डाइकैरियन फेज। क्या बोलते हैं? डाई का मतलब दो, कैरियन दो न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे से अटैच हो गए, फिर यही डिवाइड करेंगे और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करें। तो पेपर में पूछा जाता है कि डाइकैरियन फेज कौन शो करता है। एक तो हमने एस्कोमाइसिड्स के बारे में पढ़ लिया कि ये शो करता। अभी हम आगे देखेंगे और कौन सी स्पीसीज होती है फंगी की जो डाइकैरियन फेज शो करती है। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल क्या होता है? एस्परजिलस, क्लैबिशेप, मोरल, ट्रफस एंड न्यूरोस्पोरा। ये 4 एग्जाम्पल किसके हैं? एस्कोमाइसिड्स के। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सोजीनस इंडोजीनस क्या होता है, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम अभी और इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिडोमाइसिड्स के बारे में। देन नेक्स्ट इज बेसिडोमाइसिड्स। बेसिडोमाइसिड्स को कॉमनली जो है मशरूम कहा जाता है। इसे पफ बॉल और टोड स्टोल और ब्रैकेट फंगी भी बोला जाता है। क्या क्या बोल सकते हैं? मशरूम, पफ बॉल, टोड स्टोल और ब्रैकेट फंगी बोला जाता है। ये कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है? ये सैप्रोफिटिक होता है और ग्रो ऑन वुड। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते, मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते और उन्हीं से अपने फूड को लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं और ग्रो ऑन वुड, लकड़ी पे ग्रो करते हैं। देन इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब होता है ब्रांच। सेप्टेट का मतलब क्या हो गया? ब्रांच। तो ये कैसे होते हैं? इनके पास ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। और एसेप्टेट का मतलब अनब्रांच। न्यूट्रिशन कैसा होता है? सेप्रोफिटिक होते। जब सेप्रोफिटिक है मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं तो उन्हीं से अपने फूड को लेते, तो ये कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं उसी से फूड को क्या करते हैं? टेक ऑफ करते हैं। देन नेक्स्ट इज पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करके क्या ले रहे हैं? फूड ले रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं सेप्रोफिटिक। पैरासाइट का मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, उसकी बॉडी पे सर्वाइव कर रहे हैं, उसी से वो क्या करते हैं? फूड को लेते हैं। और कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप होना, दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं सिम्बायोटिक। देन इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये फ्रेगमेंट हो गया बॉडी, ये ब्रेक डाउन होती है और इसी 2 फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कर रही है, तो ये क्या हो गया? फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्या करते हैं? फ्रेगमेंट बनाते हैं, जिसे क्या बोले? फ्रेगमेंटेशन। देन नेक्स्ट इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर एब्सेंट होते हैं, तो इनके अंदर कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके पास स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल ऑर्गन, गैमेट्स एब्सेंट। सेक्सुअल ऑर्गन तो प्रेजेंट है बट कोई भी गैमेट्स नहीं प्रेजेंट है। गैमेट क्या है? एब्सेंट है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सोमैटिक हाइपे। गैमेट तो नहीं प्रेजेंट है बट सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, इसलिए इनमें एक स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस स्पेशल में किस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है? दैट इज सोमैटिक हाइपे। किसका फॉर्मेशन होता है? सोमैटिक हाइपे का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं कि किस तरीके से बेसिडोमाइसिड्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है बेसिडोमाइसिड्स में। जैसे ये 2 माइसीलियम है, दोनों माइसीलियम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन तो प्रेजेंट होता है बट कोई भी स्पेशल सेक्स गैमेट नहीं प्रेजेंट होता है। तो क्या हो रहा है? सोमैटिक हाइपे का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों सोमैटिक हाइपे आपस में कंबाइन करते हैं और ये डाइकैरियोटिक हाइपे का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं? डाइकैरियोटिक। डाई का मतलब 2, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस।
कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, तो इन्होंने डाइकैरियोटिक हाइपे का फॉर्मेशन किया, इसे क्या बोलेंगे, डिलेड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, गैमी का मतलब डिवीजन, जब न्यूक्लियस का डिवीजन, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कैरियोगैमी। इसलिए क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि डाइकैरियोटिक फेज किस में देखने को मिलता है। इसके पहले हमने जो किंगडम पढ़ा था, क्लासेस पढ़े थे, कौन सा, एस्कोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स और बेसिडोमाइसेट्स। फंगी के दो ही ऐसे क्लासेस होते हैं जिनके अंदर स्पेशल डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलता है। किसके किसके अंदर, एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडोमाइसेट्स। देन नेक्स्ट इज ये जो माइसीलियम है, इस माइसीलियम के अंदर ऊपर क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। दो हाइपे का कंबाइंड हुआ था, दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड थे, तो क्या हो गया N+N। फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, N+N है, तो माइसीलियम भी N है, फ्रूटिंग बॉडी भी N है, इसलिए N+N। तो इस माइसीलियम के ऊपर क्या हुआ, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। इसने क्या किया, इसने बहुत सारे बेसिडियम प्रोड्यूस किए, बहुत सारे बेसिडियम, इस तरीके से इसे क्या बोलेंगे, बेसिडियम। इस बेसिडियम के ऊपर किसका फॉर्मेशन हुआ, बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, छोटे छोटे स्पोर्स बन गए। उसके बाद ये जो बेसिडियम है, इसके अंदर क्या होगा, या तो कैरियोगैमी होगा या मियोसिस डिवीजन होगा। तो ये क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन, स्पोर। और इसका स्पोर कैसा होगा, एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब होता है जो कवरिंग के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, और एंडोजीनस का मतलब जो कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो बेसिडोमाइसेट्स होता है, इनका स्पोर कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है, मींस इसकी कोई भी कवरिंग नहीं प्रेजेंट। देन नेक्स्ट इज ड्यूट्रोमाइसेट्स। ड्यूट्रोमाइसेट्स को इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। उस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उस समय इसकी भी डिस्कवरी हुई थी। तो इसके अंदर कोई भी सेक्सुअल, जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उन सबको इसके अंदर रख दिया गया था। तो इसी वजह से ड्यूट्रोमाइसेट्स को इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। उसके बाद ये कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, उसी पे सर्वाइव करते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं, और उसी से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, सेप्टेट। माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट, मीन्स ब्रांच्ड। हमने एक ही क्लास पढ़ा था फाइकोमाइसेट्स, इसी के अंदर इसी का माइसीलियम एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब अनब्रांच। बाकी जितने भी पढ़े हमने एसिकोमाइसेट्स, बेसिडोमाइसेट्स और ड्यूट्रोमाइसेट, इनके अंदर इनका माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट, मीन्स ब्रांच्ड। बस एक ही ऐसा क्लास था जिसके अंदर माइसीलियम उसका एसेप्टेट होता है, बाकी तीनों का माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट। देन नेक्स्ट इज स्पोर। किस टाइप के स्पोर बनाते हैं, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, कौन से स्पोर, जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोनेडिया। सबसे सिंपल है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, एलेट्रेनिया और कोलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये किसका एग्जाम्पल है, ड्यूट्रोमाइसेट्स का। ये सबसे ज़्यादा पूरे क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे किंगडम में इंपॉर्टेंट क्या है, बस और बस एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनका कोई अगर दूसरा नाम बुक में लिखा गया तो वो पूछा जाता है। जैसे ड्यूट्रोमाइसेट्स को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं, ऐसे हमने बहुत जितने भी क्लासेस पढ़े उनका हमने दूसरा नाम पढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। क्यों बोलते हैं इसे इम्परफेक्ट फंगी, क्योंकि इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं वायरसेस की, विरोइड की और जो है लाइकेंस की। द नेक्स्ट इज वायरसेस, विरोइड एंड लाइकेंस। वायरसेस, सबसे पहले हम वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। इसका बेसिक फीचर क्या होता है, ये एसेलुलर होता है, मींस नॉन सेलुलर। इसके पास कोई भी सेल वॉल, सेल ही नहीं प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी नहीं प्रेजेंट, कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है। देन इंटर इनटू सेल एंड कंट्रोल मशीनरी, मींस किसी भी बॉडी के अंदर इंटर करता है या किसी भी सेल के अंदर इंटर करता है तो उनके पूरे मैकेनिज्म को वो अपने कंट्रोल में कर लेता है, इतना इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। देन नेक्स्ट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट,
जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर किसी भी होस्ट के ऊपर वो जाता है, सर्वाइव करता है, तब वो क्या करता है, वो पूरी तरीके से उनकी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। देन नेक्स्ट इज इंटरसेलुलर पैरासाइट, मींस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर सर्वाइव करता है, पूरे सेल के अंदर ही इंटर कर जाता है। ये बेसिक फीचर है किसका, वायरसेस का। वायरस, विरोइड और लाइकेंस, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी गई थी, इसलिए इनकी स्टडी जो है अलग करते हैं। उसके बाद लिविंग सेल के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। बट वायरसेस के अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। ओनली वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। वायरस ही एक ऐसा है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। द नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले इवान्स्की ने की थी। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि वायरस एक प्रकार का इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है, और किस ईयर में बताया था, 1892 में बताया था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे, विजर्निक। विजर्निक ने अपनी एक्सपेरिमेंट दिया था 1898 में दिया था। इन्होंने देखा कि टोबैको की लीफ में एक वायरस इंटर कर रहा था, उसका नाम है मोसैक डिजीज कॉज कर रहा था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और उससे उन्होंने एक केमिकल को आइसोलेट किया था, जिसे बोलते बैक्टीरियल फिल्टर। मींस ये जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया की बॉडी में इंटर कर जाता है। जब वो बैक्टीरिया की बॉडी में इंटर करता है उस फेज को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो उस फ्लूइड का नाम क्या रखा था, क्वांटिगिनम वायरस फ्लूइडम रखा था, जिसे क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस कॉजिंग फ्लूइड होता है। इसके बारे में किसने बताया था, विजर्निक ने बताया था। किस ईयर में बताया था, 1898 में बताया था। इन्होंने ये देखा कि टोबैको की लीफ में मोसैक डिजीज कॉज हो रहा था, और उसी से उन्होंने आइसोलेट किया था एक केमिकल को, और उस केमिकल का नाम था क्वांटिगिनम वायरस फ्लूइडम। ये केमिकल का नाम पेपर में पूछा आता है, साइंटिस्ट का नाम भी पूछा आता है। और अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि वायरस जब इंटर करता है बैक्टीरिया में तो उस फेज को क्या कहते हैं, उस फेज को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। देन नेक्स्ट इज WM स्टैनले। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1935 में। इन्होंने ये देखा कि सो दैट द वायरसेस कुड बी अ क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। इन्होंने ये देखा कि वायरस कैसा होता है, क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके पास लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर वायरस की डिस्कवरी की थी। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे ये वायरस का स्ट्रक्चर, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट होती, और उसका नाम क्या है, कैप्सिड है। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखो, ये क्या कैप्सिड है, इसकी प्रोटीन की कोडिंग जिसे हम कैप्सिड बोलेंगे। इसी के अंदर छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होती हैं, यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं सब यूनिट। तो कैप्सिड की सब यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रोटीन कवर 2 टाइप ऑफ सिमेट्री। सबने देखा होगा कि जो वायरस होता है, कुछ वायरस अलग शेप के दिखाई देते हैं, कुछ अलग शेप के दिखाई देते हैं। तो उसके बेस्ड पे इनको जो है 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया। 3 में किया गया, बट वो 3rd हम नहीं पढ़ेंगे, बस 2 हम क्लासेस पढ़ेंगे। क्या है, सबसे पहला सिलेंड्रिकल, जिसे हम हेलिकल भी बोल सकते हैं, और क्या होता है, स्पैरिकल, जिसे हम पॉलीगोनल भी बोल सकते हैं। इस तरीके का जो शेप होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल। इस तरीके का तो उसे क्या बोलेंगे, स्पैरिकल। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिलेंड्रिकल का टोबैको मोसैक वायरस। ये क्या एक प्रकार का क्या है, प्लांट वायरस है। उसके बाद है स्पैरिकल। स्पैरिकल एक प्रकार का क्या होता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का शेप कैसा होता है, स्पैरिकल शेप का होता है। और टोबैको मोसैक वायरस का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, दैट इज हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज विरोइड। विरोइड की डिस्कवरी किसने की थी, T.O. डीलर ने की थी। किस ईयर में की थी, 1971 में की थी। विरोइड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो वायरस के कंपैरिजन में सबसे लो होता है, और ये वायरस से सबसे छोटा होता है। इसके पास कौन सा स्टैंडर्ड, मीन्स इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है ssRNA, मीन्स इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होता है। और विरोइड कौन सी डिजीज कॉज करता है, दैट इज टोबैको स्प्लेंडर
ट्यूबर डिजीज, कौन सा, पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिजीज कौन कॉज करता है, विरोइड कॉज करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद है लाइकेन। लाइकेन का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसके साथ होता है, एल्गी के साथ होता है और फंगी के साथ होता है। एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फाइकोबॉन्ड, और फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, माइकोबॉन्ड बोलते हैं। लाइकेन्स बहुत इंपॉर्टेंट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, क्यों, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में सर्वाइव नहीं करता है। एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबॉन्ड एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबॉन्ड। विरोइड कौन सी डिजीज कॉज करता है, पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिजीज। कौन सी डिजीज, पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिजीज। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टीओ डीनर ने की थी। किस ईयर में की थी, 1971 में की थी। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वायरस के कंपेरिजन में कम होता है और ये वायरस से छोटा भी होता है। हमने इस पूरे लेक्चर को 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, पूरे चैप्टर को 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आने वाले लेक्चर में हम आगे के चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।